कहते हैं कि हमारी सुनहरी यादों की तस्वीर पर थोड़ी सी धूल अगर चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, उसे बस डैमेज नहीं होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक वेडिंग गिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की की शादी थी और उसकी मम्मी ने उसकी शादी की रिसेप्शन के बाद उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, जो था उसका वेडिंग गिफ्ट। उसकी माँ ने अपनी बेटी को एक पासबुक दी और कहा कि बेटी, इसमें मैंने 1,000 रुपये जमा कर दिए हैं और उसके आगे लिख भी दिया है कि इस दिन मेरी बेटी की शादी हुई थी और इस कारण मैंने इसमें 1,000 रुपये जमा कराए हैं। और अब ये गिफ्ट, ये पासबुक मैं तुम्हें दे रही हूँ। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी आए, छोटी हो या बड़ी हो, तुम उसी के अकॉर्डिंग इसमें पैसे डिपॉजिट कराना और उसके आगे ये भी लिखना कि तुमने किस कारण इसमें पैसे जमा कराए हैं। छोटी खुशी हो तो थोड़े रुपए जमा करा देना और अगर ज़्यादा बड़ी खुशी हो तो ज़्यादा पैसे जमा करा देना। इससे तुम्हारी खुशियाँ देखना लगातार बढ़ती जाएंगी और तुम्हें वो खुशी के पल याद करने का भी मौका मिलता जाएगा। उस बेटी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने वो पासबुक अपनी मम्मा से ले ली। शादी के बाद उसने ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर की कि मेरी मम्मी ने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया है और कहा है कि जैसे जैसे जीवन में खुशियां आएंगी इस पासबुक में पैसे भी डिपॉजिट कराना और उसके आगे उस खुशी के बारे में जरूर लिखना। उसके हस्बैंड को भी ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने भी अपनी सहमति इस बात में दे दी। चलिए फिर क्या था, फिर दौर शुरू हुआ कि जैसे ही कोई छोटी सी खुशी आती उस पासबुक में पैसे डिपॉजिट होते और उसके आगे लिखा भी जाता। छोटी सी खुशी आती कि आज हम डिनर पे गए हैं पहली बार शादी के बाद, तो उसके लिए उसमें 200 रुपये डिपॉजिट कराए जाते और उसके आगे लिखा जाता। अगर हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो उसमें पैसे जमा कराए जाते। अगर वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो उसमें पैसे जमा कराए जाते। अगर एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है तो पैसे जमा कराए जाते और ऐसे ही वेडिंग एनिवर्सरी पर भी पैसे जमा कराए गए। उसके बाद जब बेटी ने अपने हस्बैंड को गुड न्यूज़ दी कि वो प्रेग्नेंट है, तो भी उसमें पैसे जमा कराए गए और उसके आगे लिखा गया कि आज मुझे पता लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस खुशी में ये पैसे जमा कराए जा रहे हैं। उसके बाद जब उनका पहला बच्चा हुआ तो तब भी उसमें पैसे जमा कराए गए और लिखा कि आज हमने बेबी की पहली बार शक्ल देखी है। इस प्रकार उस पासबुक में काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा हो गए करते करते और उन खुशियों का सिलसिला एक सीरियल वाइज क्रम में भी लिखा गया कि कौन सी खुशी के लिए कितने पैसे जमा कराए गए। उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वक्त बद चलता गया आगे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में फासले आने लगे, विचारों में मतभेद आने लगा। दोनों एक दूसरे से कटे कटे से रहते थे। बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि दोनों एक दूसरे से बोलते भी नहीं थे, क्योंकि दोनों के मन में एक बात आती थी कि अगर बोलेंगे तो बस लड़ाई ही होगी, इसलिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक दूसरे से कटे कटे और दूर दूर रहते। तब दोनों ने एक बार डिसीजन लिया कि अब हमारा एक साथ गुजारा नहीं हो सकता, हम एक साथ नहीं रह पाएंगे और हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों ने अपने आप को मेंटली तैयार किया कि हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। बेटी अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, मुझे तो हैरानी हो रही है कि मैंने ऐसे आदमी से कैसे शादी कर ली। मेरे तो इसके साथ बिल्कुल भी विचार नहीं मिलते। इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी दूभर बना दी है और मैं इससे अब डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे डिसीज़न में नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा काम करो। जो ये पासबुक है इसमें जितने भी पैसे जमा हुए हैं इन्हें निकलवा कर खर्च कर दो, क्योंकि जब तुम शादी की कोई याद रखना ही नहीं चाहती, डिवोर्स लेना चाहती हो, तो मैं नहीं चाहती ये पासबुक तुम्हारे आगे आए और तुम्हें कोई भी कड़वी याद दे जाए। तो बेटी को भी ये बात सही लगी और बेटी अगले दिन बैंक चली गई अपने खाते को बंद करवाने के लिए। उस टाइम बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बेटी को लाइन में लगना पड़ा और अचानक उसकी नज़र उस पासबुक में चली गई। पासबुक में शुरू से लेकर अब तक सारी बातें लिखी थी कि उसने कौन कौन से पल अपने हस्बैंड के साथ गुजारे थे, कौन से खुशी के पल दोनों ने एक साथ व्यतीत किए थे और किस खुशी के पल के लिए ये पैसे इसमें डिपॉजिट कराए गए थे। अब वो जैसे जैसे उन खुशियों के पल को पढ़ती गई, वो सारी यादें उसकी आंखों के आगे आती गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और वो वहीं पर रोने लगी। लेकिन अब वो वहां पर खड़ी नहीं रह पाई और अपने घर वापस आई और उसने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा,
आप ये पासबुक लीजिए और कल इसके पैसे निकलवा कर खर्च कर दीजिए और इस बैंक के खाते को भी बंद कर दीजिए। हस्बैंड ने उसकी बात मान ली और अगले दिन बैंक की कॉपी लेकर बैंक में चला गया। जैसे ही वो लाइन में लगा और उसकी नज़र भी उस पासबुक पर गई तो उसकी भी आंखें डबडबा सी गई। जब उसने सारी यादों को, सारी बातों को पढ़ा तो उसकी आंखों के आगे वो सभी बातें तरोताज़ा हो गई। वो भी वहां से पैसे नहीं निकलवा पाया और घर वापस आ गया। उसने भी अपनी वाइफ को घर आकर कहा कि मुझसे भी ये काम नहीं हो पाया। वाइफ की नज़र अचानक से उस बैंक की कॉपी पर गई तो आज की डेट में उस कॉपी में 5,000 रुपये जमा कराए गए थे। वाइफ को बड़ी हैरानी हुई और वाइफ ने वहां पर देखा तो लिखा था कि मैं आज उस लेडी को छोड़ने जा रहा था जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब खुशी की बात यह है कि मैं बची हुई सारी लाइफ इसी के साथ ही जीना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोए और दोनों ने ये डिसीज़न लिया कि हम सिली सिली बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे और कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे और अपनी सारी लाइफ एक दूसरे का हम सफ़र बनकर, एक दूसरे का मनमीत बनकर एक दूसरे के साथ ही गुजारेंगे। अब कभी भी हम डिवोर्स की बात सोचेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, यही है हमारी और आपकी कहानी। हमारी यादों की, अच्छी यादों की तस्वीरें कभी कभी इतनी धुंधली हो जाती हैं कि हम खुद उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम उन अच्छी यादों पर चढ़ी हुई धूल को साफ कर दें तो वो यादें फिर से तरोताज़ा हो जाएंगी। इसी तरह जो मैरिजेस होती हैं वो कभी भी दुखदाई नहीं होती, हाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि जो लड़का या लड़की आती हैं उनकी बैकग्राउंड अलग अलग होती है। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो ये लाइफ, ये मैरिज लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी। तो अपनी यादों को, अच्छी यादों को हमेशा संजो कर रखिए और उन पर कपड़ा मारकर उन पे लगी हुई धूल को साफ करते रहिए। जब वो आंखों के सामने आएंगी तो हमारे अच्छे पल हमेशा याद रहेंगे कि हमने कौन से पल साथ में गुजारे थे, कौन से पल हमें अच्छी यादें दे गए थे और कौन से पलों में हम एक दूसरे के साथ खुश थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए छोटी सी कहानी, फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी नमस्कार।